कैसे हो आप सब। शेयर मार्केट न्यूज़ हिंदी में आप सबका फिर से स्वागत है। आज बात करने जा रहा हूँ वोडाफोन आइडिया के बारे में। जैसे कि आप देख पा रहे हो वोडाफोन आइडिया लगभग यस्टरडे की बात करें, वन डे पहले की, तो लगभग 6 रुपये के आसपास में 6 रुपये 85 पैसे 90 पैसे पर ट्रेड कर रहा था। फिर अचानक से ये शेयर लगभग 7 रुपये 25 पैसे पर जाकर टिक गया और 7 रुपये 25 पैसे के सोर्स से फिर 6 रुपये के आसपास 7 रुपये के आसपास में ट्रेड करता हुआ दिखा। तो हालांकि इस सेशन में क्या ऐसा न्यूज आया किस वजह से ये शेयर जो है अप होना शुरू हुआ, इस वीडियो में पूरा बताने वाला हूँ। इसके पहले छोटा सा रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। शेयर मार्केट न्यूज इन हिंदी चैनल आप सबके लिए एक नए बेसिस पर वीडियो लेकर आता रहता हूँ। 700 प्लस वीडियो यहाँ पर हाजिर है आप सबके लिए और डेली बेसिस पर वीडियो अपडेट आप सबके लिए लाता रहता हूँ। तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए, आप सबसे रिक्वेस्ट है छोटा सा। और इस सब्सक्रिप्शन से आप सबसे जुड़ने का एक मौका मिलता है, बात करने का मौका मिलता है, तो ये हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात होती है। धन्यवाद। चलिए बात करते हैं वीडियो के बारे में। यहाँ पर अगर देखेंगे तो प्रीवियस जो क्लोज की बात है 6.95 और डे रेंज की बात करें 6.85 टू 7.25 रहा है। यहाँ पर बहुत सारे न्यूज यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। वोडाफोन आइडिया फंड रेज डेली कंसर्न वैष्णव, ये गवर्नमेंट की बात हुई थी। गवर्नमेंट के साथ में जो कोलैप्स हुई थी, होने की बात हो रही थी बीएसएनएल और वोडाफोन आइडिया, तो उस पर जो वैष्णव ने उन्होंने एक जवाब दिया था। वो जवाब मैंने अपने लास्ट वीडियो में आपको बताया था। यहाँ पर Q4 का रिजल्ट आता हुआ दिख रहा है 10 घंटा पहले, तो इसका भी इम्पैक्ट दिख सकता है आप सबको। तो टोटल जो है न्यूज़ इसी पर ही बेस है, तो इसके भी यहाँ पर ही मैं आप सबके साथ डिस्कस करने वाला हूँ और इसमें अपडेट देने वाला हूँ। तो वोडाफोन आइडिया का शेयर आज भी लगभग 7.5-8 को टच कर सकता है एक 3 से 4 दिन में, क्योंकि इसमें अगर बाइंग शुरू हो गई तो फिर ये शेयर जगकर उस पर टच करना शुरू कर देगा। ठीक है, तो ये तो बेसिक इन्फॉर्मेशन रही। अब चलिए बात कर लेते हैं कि क्या है न्यूज़। वोडाफोन आइडिया Q4 रिजल्ट, नेट घाटा 2.2% कम हुआ। 5G के लिए फंड तलाश रही है कंपनी। दोस्तों ये पॉइंट सबसे इम्पॉर्टेंट है। इम्पॉर्टेंट क्यों मैं बताता हूँ आप सबको बस थोड़ा सा आगे इन्फॉर्मेशन पढ़ने के बाद। ठीक है, वोडाफोन आइडिया ने ऑपरेटिंग खर्चे बढ़ाने के कारण साल दर साल में आधार पर Q4 फाइनेंशियल 2023 में 6,418 करोड़ रुपए का समेकित शुद्ध घाटा दर्ज किया। हालांकि शुद्ध घाटा राजस्व वृद्धि और 4G ग्राहकों में वृद्धि के कारण साल दर साल आधार पर 2.2% से कम हुआ है। पिछले साल इसी अवधि में कंपनी को 6,563 करोड़ रुपए का शुद्ध घाटा हुआ था। क्रमिक आधार पर शुद्ध घाटा 19.6% कम हुआ। फाइनेंशियल ईयर की तिमाही में यह 7,990 करोड़ रुपए का शुद्ध घाटा पोस्ट किया था। फाइनेंशियल ईयर 2023 की चौथी तिमाही में सकल राजस्व 2.8% बढ़ा है, 10,531 करोड़ रुपये हो गया। जबकि ब्याज, टैक्स, मूल्यह्रास के और परिशोधन एबिटा की बात करें तो को ना गिना जाए तो आय 9.4% से बढ़कर 4,210 करोड़ रुपये हुई थी। प्रति उपयोगकर्ता औसत राजस्व क्रमिक आधार पर 135 रुपये पर स्थिर रहा और साल दर साल आधार पर 8.8% बढ़ा है। कंपनी ने क्रमिक रूप से 2.7 मिलियन ग्राहकों को खो दिए हैं और दूसरी तिमाही के अंत में उनका यूजर बेस 225.9 मिलियन था। हालांकि 4G ग्राहकों की संख्या क्रमिक रूप से 1 मिलियन बढ़कर वो 122.6 मिलियन हो गई है। ये भी सबसे इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है दोस्तों, जो कि 3G 2G की बात नहीं करते, 4G में इसके जो है कस्टमर्स बढ़े हैं और ये इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, BI ऑपरेशन में और आर्थिक रूप से संघर्ष कर रहे हैं और पिछले रेटिंग डाउनग्रेड की वजह से खर्चे बढ़े हैं। प्रतिद्वंदी कंपनियां भारती एयरटेल, रिलायंस जियो अपने 5G नेटवर्क बेहतर बनाने में लगी हैं, जबकि BI ने अभी तक उपकरणों के लिए टेलीकॉम गिर निर्माताओं के साथ अपने सौदे को ही पूरा नहीं किया है। नेटवर्क विस्तार के लिए फंड रेंजिंग भी नहीं हो पाई है। तो ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है दोस्तों। मैं इस न्यूज़ के बाद में लास्ट में बताऊंगा आप सबको क्या है। BI के मुख्य कार्यकारी अधिकारी अक्षय मुद्रा ने एक बयान में कहा, पिछली कई तिमाहियों से प्रदर्शन में लगातार सुधार के कारण विलय के बाद पहली बार वार्षिक राजस्व वृद्धि की रिपोर्ट करते हुए हमें खुशी हो रही है। पिछले वित्त वर्ष की तुलना में हमारा वार्षिक राजस्व EBITDA क्रमशः 9.5% 24.1% बढ़ा है। हम ARPU और 4G ग्राहकों की वृद्धि देख रहे हैं। हम 5G शुरू करने की सहित नेटवर्क विस्तार के लिए जरूरी निवेश करने के लिए इक्विटी फंड जुटाने के लिए अन्य पार्टियों के साथ ऋण निधि जुटाने के लिए ऋणदाताओं के साथ जुड़ना रहना जारी रखेंगे। ये आपका पूरा न्यूज रहा दोस्तों, जो कि कहीं ना कहीं एक अगर सेंस देखोगे तो पॉजिटिव इंडिकेशन रहा। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ वोडाफोन आइडिया क्यों ज़रूरी है आप सबके लिए, किसी के लिए भी। ठीक है,
वो ये है दोस्तों कि 5G का जो नेटवर्क है इसका न्यूज़ जैसे जो शेयर का प्राइस अभी है करंट है, इस शेयर का प्राइस में अगर आप बाइंग करते हैं या लेकर रखते हैं, अब 5G अभी अनाउंस नहीं हुआ है पर प्लान कर रही है गवर्नमेंट ने इंडिकेशन दे दिया। जिस किसी के साथ कोलेब्रेशन हुआ या 5G के लिए फंड रेजिंग हुआ और इसको मिला, उस दिन यह शेयर 8+9 के आसपास में ट्रेडिंग करना शुरू कर देगा। ये सबसे इंपॉर्टेंट न्यूज़ है आप सबके लिए। आप सब देख लेना, ये उसी दिन बढ़ेगा यह शेयर का रेट। आप सबको वीडियो कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट करिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए प्लीज़, आप सबसे रिक्वेस्ट है।